ओके बच्चे, तो आज हमें हेरिडिटी चैप्टर में मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अब हमें उन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम बेसिक वन पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड क्रॉस दो अलग कैरेक्टर्स का क्रॉस। इट इज द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विच हैव वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ऐसे दो पी प्लांट सिलेक्ट किए गए। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉप tall pea plant and a short pea plant. The following diagram explains this in detail. तो आप एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना, सिर्फ एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक वाले दो प्लांट सिलेक्ट कर लिए गए। एक पी प्लांट जिसमें टॉल है और एक पी प्लांट जिसमें शॉर्ट है, और होमोजाइगस प्लांट्स लिए गए। होमोजाइगस मतलब क्या किया कल हमने, कि उनके अंदर दोनों एलील्स सेम थे, डोमिनेंट एलील्स थे दोनों, और यहाँ दोनों एलील्स रिसेसिव हैं। होमो, कोई यहाँ पर ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने कल की क्लास मिस की थी? सब आए थे कल? तुम्हारा आप थे कल क्लास में बेटा? अगम, मैं रिमूव कर रही हूँ आज तेरे को क्लास से ना, तू ऐसे तो मानेगा नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या पढ़ाई करनी है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब दो पी प्लांट्स जिनमें एक करेक्टरिस्टिक जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग था, सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रास्टिंग था, दैट इज एक टॉल है एक डॉर्फ है। और हमने होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया, मतलब दोनों एलील्स डोमिनेंट वाली ली, टॉल वाली ली, और यहाँ पर एलील्स दोनों क्या ली, रिसेसिव एलील्स ली। तो रिसेसिव करेक्टर है एंड होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर है, इस तरीके से हमने लिया। अब पहला जब क्रॉस किया गया, मतलब आइसोलेटेड सिचुएशंस में, कि बाहर से कहीं पोलन नहीं आ सकता, सिर्फ ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है एक, और होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट है एक, सिर्फ इन दोनों को क्रॉस किया गया। अब इनमें से क्या कोई और चांस है, अगर मैं इसका एक कैपिटल केस टी एक एलील ले लूं और एक एलील इसका लूं, स्मॉल केस टी, तो क्या और कोई ऑप्शन है इसमें? इसका आप दूसरा एलील भी पिक करेंगे तब भी वो कैपिटल टी ही है, डोमिनेंट टी ही है, और इसका आप दूसरा वाला पिक करेंगे तो भी वो रिसेसिव टी ही है। राइट और नॉट बच्चे? आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो पॉसिबिलिटी तो एक ही थी कि इसमें से एलील्स जो आएंगे क्रॉस के लिए, वो इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी ही आने वाला है ना? तो जो गेमीट्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये गेमीट्स आए हैं। इसका इसका डोमिनेंट टी और इसका रिसेसिव टी, ये दो एलील्स हो गए। और अब इससे जो जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन, वो कैसी बनेगी? हर बार आप इस टी और इस टी को क्रॉस करोगे। देखो, जैसे एक बार इलैबोरेटेड बताती हूँ थोड़ा सा, फिर इसे समराइज कर देंगे। मान लेते हैं हम इस टी के साथ ये टी पेयर हो जाता है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसे बनेगा पेयर। नेक्स्ट इसके साथ कर दें अगर इसी को पेयर, तो ये भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, अगेन डोमिनेंट टी रिसेसिव टी, पेयर किया, बनना तो टॉल ही है प्लांट ने। अब आप इसके साथ ये काम करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट और नॉट बच्चे? और अब आप इसके साथ ही काम करें, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या रिजल्ट में कुछ डिफरेंट है? इसका मतलब F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी वन, मतलब जो पहली जनरेशन बनाई मेंडल ने, जहां पर दो होमोजाइगस को ही क्रॉस किया गया, उन दो होमोजाइगस के क्रॉस से जो पहली जनरेशन आएगी, वो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही होगी। बेटू गिव मी 1 मिनट प्लीज, लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, फिर सारी एनोटेशन चली जाएगी। आयु बेटू प्लीज हेल्प मी। राइट बच्चे, तो जो F1 जनरेशन आई, फर्स्ट प्रोजेनी बोलते हैं इसे, जो F1 जनरेशन आई, उसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स टॉल आए। एक्चुअली जो हमें आज लिस्ट दी गई है ना डोमिनेंट कैरेक्टर्स की बेटा, वो यहाँ से ही मेंडल ने डिराइव की है। उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए और क्रॉस करते गए। तेजस इट प्रॉपर्ली।
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए और क्रॉस करते गए उनका होमोजाइगस लेकर, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो सारे कैरेक्टर्स दिखे और एक जो गायब हो गया, जो गायब हुआ वो रिसेसिव हो गया, और जो शो हुआ F1 प्रोजेनी में उसे ही नाम दिया गया डोमिनेंट एलील का, डोमिनेंट कैरेक्टर का। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक प्लांट टॉल है एक प्लांट शॉर्ट है, कैसे पता लगेगा व्हाट इज डोमिनेंट? तो डोमिनेंट पता लगा F1 प्रोजेनी से। जब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ को क्रॉस किया गया तो पहली जनरेशन में सारे सिर्फ टॉल प्लांट्स ही दिखे, इसीलिए टॉलनेस इज डोमिनेंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो जब मैं आपसे कहूंगी कि येलो और ग्रीन में से, येलो या ग्रीन पीस में से येलो इज डोमिनेंट, तो वो आपको तो याद करना है, पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली उसे फाइंड आउट किया था। आ रही है बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? ठीक है। तो अब मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगी कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप बताओ मुझे। क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो चलो बताते हैं इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल करेक्टर। बताओ इन सब प्लांट्स का फिजिकल करेक्टर क्या है? ये क्या है, इसका फिजिकल करेक्टर क्या है? इट्स अ टॉल। टॉल प्लांट। इसका फिजिकल करेक्टर इट्स अ टॉल प्लांट। टॉल प्लांट टॉल प्लांट। तो फिनोटाइप में ऑल फोर, 4:0 हो गया, टॉल टू डॉर्फ। रेशो समझ में आई? सारे के सारे फोर प्लांट, सारे फोर कॉम्बिनेशन टॉल के हो गए। राइट और नॉट? समझ में आई? जीनोटाइप क्या हुआ सबका? सबका जीनोटाइप सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट टी रिसेसिव टी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप इज 4:0, टॉल टू डॉर्फ, और जीनोटाइप सबका सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट टी रिसेसिव टी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई ये बात? अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने यहीं से ही दो प्लांट्स जो बेबी प्लांट्स थे, वो प्लांट्स जब मेच्योर हो गए उन्हीं दोनों को पिक किया। अब इनका क्रॉस किया। तो अब हम किसका क्रॉस कर रहे हैं? अब ये होमोजाइगस कैरेक्टर्स तो नहीं है, दोनों टॉल ही हैं, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है। तो F2 जनरेशन कैसे आती है? हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स को क्रॉस ब्रेड करके आती है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक टेबल बनाते हैं। जब मैंने इस प्लांट को लिया, एक प्लांट को, तो मैंने एक इसका एलील की, हो सकता है ये आ जाए कॉम्बिनेशन में, एलील तो कोई भी आ सकता है ना, आगे शो हो सकता है। तो हो सकता है ये एलील आए या हो सकता है ये एलील आए, तो मैंने दोनों ऑप्शंस यहाँ लिख लिए हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मैंने इस प्लांट के लिख लिए, ये हो सकता है एलील आ जाए, हो सकता है ये सेकेंड एलील आ जाए। तो मैंने इस तरीके से क्रॉस बना लिया। ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस देखें। पहला क्रॉस क्या है? दोनों डोमिनेंट एलील्स आ गई। सेकंड में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, हमेशा डोमिनेंट को पहले लिखेंगे हम। नेक्स्ट में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। एक ऑप्शन ऐसा आया जहां पर दोनों रिसेसिव आए। राइट बच्चे और नॉट? है ना? ये F2 जनरेशन प्रिपेयर हो रही है बेटा। ये F2 जनरेशन है, और F2 जनरेशन किसके बीच में होती है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर्स के बीच में, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स के बीच में। यहाँ क्या हुआ था? ये होमोजाइगस के बीच में हुआ था। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इसकी F2 जनरेशन की फिनोटाइप और जीनोटाइप बताओ। क्या ये कुछ मुश्किल है? फिनोटाइप क्या है? देखो, टॉल, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, है कि नहीं बच्चे? तो मैं टॉल इज टू डॉर्फ की रेशियो लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ वहां पे? 3:1। इसके मार्क्स हैं। ठीक है। कर लोगे? बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ये, नो। सिंपल है एकदम। यही करना है बेटा डाई हाइब्रिड में भी, ऐसे ही बस। इसीलिए कहते हैं ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं इस चैप्टर के, बस ध्यान से पहली बार सुन लो, उसके बाद तो रिवीजन करनी भी नहीं पड़ती, सीधा एग्जाम में जाकर बना दोगे इसको। जीनोटाइप क्या हुई? जीनोटाइप में मुझे एक मिल रहा है होमोजाइगस टॉल,
एक मिल रहा है हेट्रोजाइगस टॉल और एक मिल रहा है हेट्रोजाइगस होमोजाइगस डॉर्फ, है कि नहीं बच्चे? एग्जाम में वो टी 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 करके नहीं पूछेंगे, वो ऐसे ही वर्ड्स डालेंगे। होमोजाइगस, जैसे इन दोनों की रेशो पूछ लेंगे, होमोजाइगस टॉल टू होमोजाइगस डॉर्फ की रेशो बताओ, तो फॉर्मूला बना लिया तो बस फिर तो पता ही है। होमोजाइगस टॉल एक है, हेट्रोजाइगस टॉल दो हैं और होमोजाइगस डॉर्फ एक है। इसके मार्क्स है, दैट्स इट। 1:2:1, और ये रेशो सेम रहेगी सब मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है सबको? किसको नहीं आया समझ में ये क्या कर दिया मैम? देखो उन्होंने फिजिकल कैरेक्टर बना के भी बताए हैं। कैपिटल के टी दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट से टॉल प्लांट आया, हेट्रोजाइगस टॉल आया, हेट्रोजाइगस टॉल आया, बट ये तीन प्लांट टॉल ही है, एक ही प्लांट शॉर्ट आया। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अच्छा एक और बात बता दो, ऐसा नहीं होता कि चार ही प्लांट बनेंगे, हो सकता है प्लांट बन जाए 20, पर वो इसी रेशो में डिवाइडेड होंगे बेटा। 3:1, 1:2:1, ऐसे ही डिवाइडेड होंगे इन्हीं रेशोज में, जितने भी प्लांट्स बनेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल है। करें एक क्वेश्चन इसके ऊपर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस खुद से बनाए एक। चलो अब मैं आपसे कह रही हूं, मैं बता रही हूं आपको दैट राउंड करेक्टर ऑफ अ पी इज डोमिनेंट वन। तो एक राउंड पी आ जाए, ये डोमिनेंट वन होता है, ग्रीन से बना देती हूँ पी। ये राउंड करेक्टर डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड पी रिसेसिव होता है। तो आप इसको नाम क्या दें अगम? इसको क्या लेटर्स असाइन करें और इसको क्या लेटर्स असाइन करें बेटा? मैम कैपिटल एंड स्मॉल टी। क्या करूं? कैपिटल एंड स्मॉल टी मैम। कैपिटल टी और स्मॉल टी? ये टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। अनवी क्या नाम दें इसे? मैम बिग टी एंड बिग टी। ओके, तुम्हारा आप बताओ बच्चे। मैम कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम्हारा इज राइट। अगर आपने राउंड को डोमिनेंट बताना है तो राउंड का इनिशियल आर यूज करना है बेटा। और होमोजाइगस प्लांट लेना ना F1 जनरेशन के लिए तो दो कैपिटल आर। और अब बताओ अगम, इसका रिसेसिव क्या होगा? ये रिंकल्ड है, इसको क्या इनिशियल्स दें? मैम स्मॉल आर स्मॉल। स्मॉल आर स्मॉल आर। डब्ल्यू मत दे आना प्लीज। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? Good बोलो। evening, ma'am. Apologies for joining late. There was a network issue in my area. I'm really sorry. बेटा यू आर ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग एट द एंड ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा। हालांकि अभी हमें इसका एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट और करना है, पर समझ में कैसे आएगा जब यही नहीं आया तो। पर कोई बात नहीं, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो प्लीज उसे अच्छे से ध्यान से देखकर ड्रॉ करना, ओके? Yes, ma'am. तो I will. चलो सब लोग करो पहले फटाफट से, मुझे गैमीट्स बताओ इसके क्या होंगे। ओरली करेंगे अभी, नोटबुक में लिखो पर आप बता रहे हो। कौन बताएगा मुझे? ग्रिशा बताएगी। ग्रिशा क्या गैमीट्स एक्सट्रैक्ट होंगे यहाँ से? मैम इसके होंगे मैम कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। हम्म, इसके दोनों में से कोई भी पिक हो, एलील ये वाला या हाँ ये मैम वाला। ये तो आर ही रहेगा, यस तो मैम। और इसमें से दोनों एंड में से इसका कोई भी स्मॉल पिक हो, आर। तो ये दोनों गैमीट्स हैं उसके। हाँ मैम। ठीक है, तो अब F1 जनरेशन कौन बनाएगा इसकी? सारा बताओ, F1 जनरेशन में क्या होगा? मैम कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। F1 जनरेशन पूरी कैपिटल आर और स्मॉल आर ही बनने वाली है। तो आपको वो चार बार जो मैंने बनाया वो बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही बताते हो कि पूरी F1 जनरेशन ये हेट्रोजाइगस राउंड ही बनेगी, है ना? यहीं से ही हमें पता चला कि राउंड करेक्टर डोमिनेंट है। तो एफ इसे क्या है ये है हेट्रोजाइगस राउंड। ये क्या थे? ये तो होमोजाइगस राउंड एंड रिंकल्ड।
आ रही है बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? अब हमें एक स्क्वायर टेबल बनाना है, क्योंकि यहीं से जो 4 बने थे जो मैंने यहाँ दिखाए नहीं अभी, है ना, 4 बने थे ना हमारे पिछले केस में, जो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मेंडल ने वहीं से ही 2 प्लांट उठा लिए, हेट्रोजाइगस राउंड वाले 2 प्लांट्स पिक किए, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में उन्हें फिर से क्रॉस किया। तो अब वो जो 2 आए थे जिन्हें पिक किया, उसका एक कैपिटल आर इधर, स्मॉल आर इधर, जो सेकंड वन पिक किया उसका कैपिटल आर इधर, स्मॉल आर इधर, है ना। तो चिन्मय बताओ मुझे क्या बने ये सारे के सारे, इनके जीनोटाइप रीड करके बताओ मुझे। First one will be capital R, capital हम्म R. Second one will be capital R, small r. हम्म This one is also capital. This one is हम्म small. बोथ स्मॉल आर्स, है ना। ये हो गई F2 जेनरेशन। अब मुझे इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप बतानी है आपने। रजत, फिनोटाइपिक रेशो बताओ बेटा। मैम 3:1 क्या 3:1 क्या, किसकी रेशो? 3 tall and 1 3 round and 1 wrinkled. राइट, तो राउंड टू रिंकल्ड की बता रहे हो ना Yes रेशो, ma'am. तो राउंड टू रिंकल की फिनोटाइपिक रेशो क्या बता रहे हो, बोलो 3:1। 1. गुड। तेजस आप बताओ इसकी जीनोटाइपिक रेशो। मैम 1:2:1। पर किसकी बेटा, पहले बताओ तो रेशो किसकी बता रहे हो? मैम कैपिटल आर आर इज टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। क्या है रेशो? 1:2:1। और इसी के ही एग्जाम में मार्क्स हैं बच्चे। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल था कि नहीं था? बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है वो क्या करेंगे, दोबारा से रिकॉर्डिंग को देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क में दूं क्या अभी करोगे उसे? अभी टाइम है वैसे हमारे पास, सिर्फ एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ही रह गया पढ़ाई करने को, तो मैं आपको दे रही हूँ, चलो सब नोटबुक में बनाओ और क्लिक शेयर करना। मैं आपको करेक्टर दे रही हूँ येलो पी और ग्रीन पी, और बता रही हूँ कि येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। येलो एलील डोमिनेंट होती है और ग्रीन रिसेसिव होती है। अब मैं तो आपको इनिशियल्स भी नहीं बता रही हूँ आपको क्या लेने हैं। करो तो F1 F2 दोनों प्रोजेनीज डिजाइन करो जल्दी से। आई एम पॉज रिकॉर्डिंग बाय देन। Ma'am, can you repeat the question? Ma'am, ठीक I है, also. मोस्ट ऑफ बच्चों का तो मैं करेक्ट कर पाई और मैंने समझा भी दिया करेक्शंस क्या हैं, पर फिर भी यहाँ स्क्रीन पर एक बार येलो और ग्रीन का क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने होमोजाइगस येलो लिया है और होमोजाइगस ग्रीन। मोस्टली बच्चों ने क्या गलती की, इसको ये किया, यही मोस्ट कॉमन एरर है, ये नहीं करना है बेटा। आपको जो डोमिनेंट इनिशियल लिया है आपको वही वही रिसेसिव में लेना है, सिर्फ स्मॉल केस में, ठीक है। आ गई बात समझ में सबको? अब गैमीट्स निकलेंगे तो एक वाई कोई भी पॉसिबिलिटी हो और इधर से एक स्मॉल वाई, यही गैमीट्स निकलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, अब F1 जनरेशन बनाएंगे इसकी ओके बच्चे। तो यहाँ पे क्या बना हमारा हेट्रोजाइगस येलो,
प्लांट बन गया। अब ऐसे ही 4 प्लांट्स बन सकते थे, हमने यहाँ से 2 पिक किए, एक ऐसे और ऐसे। सेम तरीके से लिखती हूँ कैपिटल Y को और स्मॉल केस y को। मैं अब वो स्क्वायर नहीं बना रही हूँ, पर आप बनाओगे नीटली, ओके। तो दिस इज नाउ both dominant alleles, one dominant, one recessive, one dominant, one recessive, both recessive। ठीक है बच्चे। अब इस F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी नीड टू राइट। मेरे पास नीचे स्पेस की शॉर्टेज है, मैं इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग नीचे ही लिखोगे इसे, ओके। फिनोटिपिक रेशियो में, फिनोटिपिक मतलब फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर इज येलो टू ग्रीन, येलो टू ग्रीन। तो फिनोटिपिक रेशियो में 3 येलो हैं और 1 ग्रीन है ना बच्चे। तो 3:1 ऐसे लिखना है फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो उसके नीचे लिखेंगे। जीनोटाइप्स मिले क्या क्या है, कोड्स मिले क्या है एलील्स के। एक कोड ऐसा मिला है, एक कोड इस तरीके से हेटेरोजाइगस, एक ये होमोजाइगस रिसेसिव। एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये 2, ये और एक ये होमोजाइगस रिसेसिव। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है सबको अब? चलें अभी नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया अच्छे से प्रैक्टिस। वही कंक्लूजन्स यहाँ पर वो लिखवाए गए हैं, देखिए एक बार पढ़ लें इन्हें। इन दी फर्स्ट जनरेशन द प्रोजेनी वर टॉल, सारी प्रोजेनी क्या आई, टॉल आई। देयर वाज नो मीडियम हाइट प्लांट, और मीडियम हाइट टॉल और शॉर्ट को क्रॉस किया तो मीडियम हाइट का कोई एक भी प्लांट नहीं आया बेटा। तो मीडियम हाइट का कोई प्लांट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप रेड और व्हाइट को क्रॉस करोगे तो बीच में पिंक बनेगा। वैसे मैं आपको एक एक्सेप्शन बताऊंगी, एक बोर्ड का क्वेश्चन है जो एक्सेप्शन बनता है यहाँ पर कि पिंक केस क्यों आता है रेड और व्हाइट के प्लांट से। वो केस में आपको लास्ट में बोर्ड के एग्जाम्स का जब फाइनल रिहर्सल कर रहे होंगे, आपके सैंपल पेपर्स में आएगा, वो क्वेश्चन आया भी हुआ है कई बार बोर्ड में। नेक्स्ट देखिए, इन द सेकेंड जनरेशन 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर शॉर्ट एंड 3/4 वर टॉल। तो ये रेशो है बेटा, ऐसा नहीं है कि F2 जनरेशन में 4 ही प्लांट्स बनेंगे, है ना। तो जब हमने 4 प्लांट्स बनाए थे, उसमें हमने देखा था ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था और ये शॉर्ट था, है ना बच्चे। तो 3/4 जो है वो टॉल आए, डोमिनेंट 1, डोमिनेंट 2 रिसेसिव, 3:1 हुआ। तो इसका मतलब अगर आपसे मैं कह दूं कि मान ले 100 प्लांट्स बने हैं, इन प्लांट्स को क्रॉस करने पे, तो हाउ मेनी आर डॉर्फ, हाउ मेनी आर टॉल एंड हाउ मेनी आर शॉर्ट, कैसे निकालेंगे इसको। 100 प्लांट्स है ना, 3/4 ऑफ 100 से आपको टॉल प्लांट्स पता चल जाएंगे, 1/4 ऑफ 100 से आपको शॉर्ट पॉइंट प्लांट्स पता चल जाएंगे। आ रही है बात समझ में, मैथ समझ में आ रही है सिंपल सी। यहाँ पर सॉल्व करोगे, यहाँ पर 75 प्लांट्स आपके टॉल होंगे और यहाँ पर 25 प्लांट्स आपके शॉर्ट बनेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को भी, क्वेश्चंस कैसे आएंगे समझ में आ गया। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमें करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉल भी है प्लांट, है ना, तो उसके लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये हो गया, उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है ये हो गया डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ। एक और करेक्टर ले रही हूं मैं, लेट्स से पी का कलर ले लेती हूँ, तो पी का कलर येलो, तो ये हो गया दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कि टॉल प्लांट पे येलो सीड आ रहा है।
ठीक है, पी को सीड ही बोलेंगे ना प्लांट का। तो टॉल प्लांट पे येलो सीड आ रहा है या शॉर्ट प्लांट पे ग्रीन सीड आ रहा है। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए? ये एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था, ये सेकंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ ही करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? जैसे कि अ क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स, है ना? ये भी देखो जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, राउंड एंड ग्रीन। मैंने क्या बताया था आपको? राउंड जो है वो डोमिनेंट है, तो ये हो गया कैपिटल आर, उसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो गया रिंकल्ड, है ना? और ग्रीन और येलो, अब येलो डोमिनेंट है तो ऐसे, और उसका यहाँ पर इस तरीके से। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं? उन्होंने बोला राउंड और ग्रीन लेना है बेटा, तो आर आर और ग्रीन स्मॉल केस वाई, और रिंकल्ड और येलो लेना है तो रिंकल्ड के लिए रिसेसिव है तो स्मॉल केस, और येलो के लिए वाई कैपिटल। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो चलो इसका आप डायग्राम समझे। सबसे पहले Mom, आपको what उसका, do Mom, what should I do today? रिधान एक मिनट बेटा, नेक्स्ट चैप्टर मुझे सेंड कर रिधान अपनी बुक का। Mom, यू हैव योर एग्जाम टुमारो और डे आफ्टर? day टुमारो इज after. संडे नो, हाँ डे आफ्टर नो। तो अभी चैप्टर वाइज ही करेंगे अपनी बुक का। नेक्स्ट जो चैप्टर करना है वो सेंड कर और उसकी क्लिक्स शेयर कर, ओके? Okay. चलो बच्चे, तो सबसे पहले सबको समझ में आ गया कि जीनोटाइप क्या ली है हमने। सबसे पहले जो दो सिलेक्शन किए हैं हमने, अब मैंने क्या लिया था? राउंड एंड ग्रीन प्लांट, राउंड ग्रीन पी, और या फिर सीड भी लिखा आता है कई बार यहाँ पे, राउंड ग्रीन सीड, और रिंकल्ड येलो पी। अब इन्हें हमें क्रॉस करना है। सबसे पहले इनका जीनोटाइप लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया राउंड डोमिनेंट होता है और येलो डोमिनेंट होता है। तो राउंड के लिए डोमिनेंट तो कैपिटल आर, उसका कॉन्ट्रास्टिंग इनिशियल यहाँ पे फिल कर दो, आर आ रही। ग्रीन रिसेसिव होता है तो पहले डोमिनेंट को नेम दो इनिशियल वाई से। रनिंग हैंडराइटिंग में काम नहीं करना है, बहुत पेशेंस से वाइज को ठीक से कैपिटल केस बनाओ, और इसी का स्मॉल केस वाई हमने यहाँ पुट किया। अगम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. जो भी डोमिनेंट होगा उसका इनिशियल कैपिटल केस होगा और उसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को स्मॉल केस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गैमीट्स की क्या एक ही ऑप्शन हो सकती है क्या? देखो, हो सकता है इसका आर और ये वाई क्रॉस कर जाए, है कि नहीं? नहीं, ऐसे समझाती हूँ अभी। देखो, आपको क्या है, यहाँ से क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं? जैसे इसका आर एक लिया और इसमें से एक वाई सेलेक्ट किया, ठीक है? इनमें से एक आर, दोनों में से कोई भी आर पिक हो और ये, और दोनों में से कोई भी एक वाई पिक हो तो ये। तो आपके गेमीट्स की दो ही ऑप्शन आई, क्या आई? एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यहाँ पर बनाए इसको, यहाँ से ऑप्शन एक आर और एक वाई की है, ये एक गेमीट बन सकता है। यहाँ से एक गेमीट बन सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है बच्चे, तो अब जब ये गेमीट्स आए हैं, F1 जनरेशन कैसी बनेगी बेटा? F1 जनरेशन में कैपिटल आर इसका, स्मॉल आर, तो इसका मतलब करेक्टर कौन सा आएगा? कौन बताएगा मुझे इसका फिनोटाइप क्या होगा? टमारा बताओ बच्चे, सिर्फ इसके बेसिस पे बताओ, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा? Ma'am, it will be round. यस, तो इसका मतलब F1 जनरेशन में सारे पीस राउंड ही आने वाले हैं, है ना? और मैं डोमिनेंट पहले लिखती हूँ तो मैंने ये y और ये स्मॉल y। अनवी, इसके इसके बेसिस पे बताओ क्या फिनोटाइप आएगा? मैम किसके बेसिस पे?
मैम रिंकल्ड नहीं, हाँ रिंकल्ड। ये वाई करेक्टर रिंकल्ड का था बेटा? यस मैम। बेटा ये येलो और ग्रीन के लिए था बच्चे। दो करेक्टर्स हो गए ना, राउंड और रिंकल्ड में से, तो राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मैम येलो। येलो राइट, क्योंकि डोमिनेंट वाई है ना, तो येलो। तो इसका मतलब F1 जनरेशन पूरी राउंड और येलो पी ही आएंगे। 100 प्लांट्स बना लो, 1000 बना लो, पहली जनरेशन में क्या होने वाला है? राउंड येलो पीस ही आएंगे सारे प्लांट्स पे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है सबको कि नहीं है? चले अब इसी के ही दो प्लांट्स पिक करने हैं हमें, और इसका F2 जनरेशन बनाना है। मैं यहीं पे ही बना दूं, कहीं पे? यहीं पे ही बना देती हूँ। आप लोग उसके नीचे नीटली ड्रॉ करना। एक मिनट बच्चा। राइट, अब देखो हम इसमें से क्या ऑप्शंस पिक करें। हम दोनों करेक्टर्स में से एक एक करेक्टर को लेते जाएंगे यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन क्या है? 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना इसमें। देखो क्या होंगे वो 4 कॉम्बिनेशंस। इस R के साथ ये Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यही 4 ऑप्शंस हैं बच्चे जो गैमीट्स की ऑप्शन बनेगी। तो वही मैं यहाँ पर सारी ऑप्शंस लिख रही हूँ। R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। और यही 4 ऑप्शंस में यहाँ लिखूंगी सेम। R स्मॉल y, स्मॉल r एंड स्मॉल y। आ गई बच्चे बात समझ में सबको के नहीं आई? देखिए यहाँ पर पहले वाले सेल में क्या बनेगा? R Y। नेक्स्ट में क्या बनेगा? R Y स्मॉल y। R स्मॉल r Y Y। R Y स्मॉल y। R small r Y and Y small y. Then is R Y small y, R small y small y, R small r Y small y, R small r small y small y, R small r Y Y, R small r Y small y, small r Y Y, small r Y small y, R small r Y small y, R small r Y small y, small r Y small y, small r Y small y। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो कुछ भी नहीं बच्चे, सिंपल ही है ना। सिर्फ सेल्स का कॉम्बिनेशन ही तो करना है। चलो अब आप ही लोग मुझे बताओगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अनघा बेटा, पहले वाले का फिनोटाइप बताओ क्या है। फिनोटाइप बताते जाना आपको मुझे सारे प्लांट्स की। जीनोटाइप तो मैंने लिख ही दी है।
पहले का मैं समझाऊं? देखो ये क्या है, हमने क्या क्या करेक्टर लिए थे, हमने राउंड और येलो लिया था, दोनों के कैपिटल है, मतलब दोनों के डोमिनेंट वंस हैं, तो ये राउंड येलो पी आएगा। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट आने का, बताओ अब। Round and yellow itself. राउंड और येलो, है ना? मैं अब ऐसे ही लिख सकती हूँ और इससे ज्यादा स्पेस नहीं है, पर आप लोग को यहाँ लिखना भी नहीं है कुछ, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही कर रहे हैं। सारा नेक्स्ट बताओ बेटा, फिनोटाइप क्या है इसकी? Ma'am, round and yellow. गुड, राउंड एंड येलो। नेक्स्ट बताओ रजत। round and yellow, गुड। तुम्हारा नेक्स्ट बताओ बच्चे। Ma'am, round and yellow. नेक्स्ट बताओ तेजस। Ma'am, round and green. गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन अनवी। Ma'am, round and yellow. गुड। अद्विका। Ma'am, round and green. गुड। चिन्मय। round and yellow. गुड। प्रिशा को तो अभी समझ में नहीं आया होगा। Mom, I got it. Round and yellow. गुड वन। अनघा। Ma'am, wrinkled and yellow. शाबाश। नेक्स्ट वन सारा। Ma'am, wrinkled and yellow. गुड। अच्छा अभी तक आपने मुझे कौन कौन से केसेस दे दिए? एक तो आपने मुझे राउंड और येलो दिया था, है ना? राउंड येलो। और क्या नेक्स्ट में बात हुई थी जहां पर मुझे बताया था किसी ने? Round and green. राउंड और ग्रीन भी बताया था, और एक मुझे किसी ने अभी बताया था रिंकल्ड और येलो, है ना? 3 टाइप्स के फिनोटाइप बता दिया आपने मुझे अभी तक, और इसकी हमने बात कर ली, ये रिंकल्ड येलो है। नेक्स्ट किसकी टर्न थी अब? ये अद्विका की। अनवी हो गया ना आपका सेकंड टर्न? अद्विका टेल में। Ma'am, round and yellow. ओके। नेक्स्ट वन चिन्मय। Round and राउंड एंड चिन्मय, राउंड एंड व्हाट? green. ये राउंड एंड ग्रीन, राइट, वो हम पहले ही लिख चुके हैं। नेक्स्ट वन प्रिशु। Mom, wrinkled and yellow. रिंकल्ड एंड येलो, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन, राइट? नेक्स्ट भी बता दो प्रिशा। Wrinkled and green. गुड, तो वो एक नया करेक्टर है ना? रिंकल्ड, जिसमें दोनों रिसेसिव करेक्टर्स थे, रिंकल्ड ग्रीन। अब इनकी रेशोज बताओ, क्या रेशोज आ रही हैं? काउंट करो। राउंड येलो कितने थे? रेशो काउंट करोगे 9:3:3:1 आएगी बेटा, करके देखना काउंट। ओके, 9 आपको राउंड येलो मिलेंगे, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो मतलब दोनों मिक्स्ड, डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स के मिक्स्ड, ये 3:3 मिलेंगे। दोनों रिसेसिव करेक्टर्स का सिर्फ एक मिलेगा, और यहाँ राउंड येलो दोनों डोमिनेंट करेक्टर्स का 9:3:3:1। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? टोटल कितने हैं? 16 है ना, ये बन रहे हैं ना 16। 7 7 9 एंड 7 इज 16। ठीक है बच्चे, आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो ये हो गई फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो वो बनाना, अलग अलग जीनोटाइप्स बनाकर उसकी जीनोटिपिक रेशोज बनाना। बस दिस इज ऑल अबाउट दी डाई हाइब्रिड क्रॉस। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, बस विद दिस चैप्टर इज ओवर बच्चे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ ये चैप्टर ओवर हो गया। अब आपको क्या करना है? मैं आपको एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन दे रही हूँ, यू हैव टू डू दैट एज योर होमवर्क, ठीक है? I have to send a photo of each question. ये Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा जी।
Ma'am, can you also like reply to the previous ones, ma'am? हाँ हाँ वेट. Thank you, ma'am. Okay, I've got the question. Sending it in the group. Okay. Hmm. ओके क्लास, ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ना, इसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे गेस करना है विद द इनिशियल्स कैपिटल और स्मॉल. ठीक है. क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया है कि डोमिनेंट कौन सा है करेक्टर और रिसेसिव कौन सा है. तो 10th का साइंस का ग्रुप देखो, मैंने आप लोग को क्वेश्चन दे दिया. अ ब्लैक लॉन्ग हेयर्ड गिनी पिग is crossed with brown short hair guinea pig. दो गिनी पिग्स के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए हैं. एक गिनी पिग है जिसके लॉन्ग हेयर है लेकिन वो ब्लैक कलर का है, और एक ब्राउन कलर का गिनी पिग है जिसके छोटे हेयर हैं. तो दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हो गए. अब जो इनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, इसमें से कितने ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, दिस यू हैव टू फाइंड मी आउट. डोमिनेंट कौन सा है कैपिटल किस से समझो. देखो क्वेश्चन में मुझे देखकर बताओ किसको समझ में आया कि ब्लैक करेक्टर डोमिनेंट है या शॉर्ट करेक्टर डोमिनेंट है. Black dominant. ब्लैक डोमिनेंट है. और आप लोग क्या करो, आप लोग के ना अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो. इसमें होमोजाइगस करेक्टर्स लो, इन्होंने हेट्रोजाइगस लिए हुए हैं, है ना इस क्वेश्चन में. तो आप इस क्वेश्चन को चेंज करो, जल्दी से लिख लो. मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन क्या है ये जो आप लोग को करना है अब. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम हमारा क्लास कब स्टार्ट होगा? ओह बस इन 1 more minute बच्चे हो गया. तो कोई तो गुड इवनिंग तो बोला करो आके, कैसा पता चले कि नेक्स्ट बैच बोला था लेट हो आपने. रहे हैं. अच्छा, इधर देखो बेटा, इसको कैपिटल बी कर दो और इन दोनों को स्मॉल एच. इन दोनों को कैपिटल एच कर दो, इन दोनों को कैपिटल एच. ठीक है. मैम तो ये शॉर्ट चेंज हेयर डोमिनेंट हुआ ना. देखो, यहां से ब्लैक और ब्राउन, तो ब्लैक डोमिनेंट है, और यस शॉर्ट हेयर डोमिनेंट हुआ, राइट. ठीक है. और अब मैं इसका स्क्रीनशॉट दोबारा से शेयर कर देती हूँ ताकि वो इरेज कर सकूं कंफ्यूजन. ठीक है 10th क्लास, होमवर्क